महाराज जी एक एक मुद्दा आपके सामने और रखना चाह रहे हैं। जैसे आपने बोला बहुत जल्दी धन कमाने की अंदर लालसा है, उसके लिए महाराज जी बहुत गलत आचरण, जैसे आपने बोला कि अधर्म आचरण, महाराज जी बहुत बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार आज फैला हुआ है कि वो आज देख रहा है कि वो ले रहा है इसलिए मैं ले रहा हूँ। तो महाराज जी ये कहाँ से खत्म होगा, मतलब जल्दी कि मैं अपने आप को सुधारूं? जी मैं नहीं करूंगा। देखो, कई बार हम एकांतिक में और सत्संग में कह चुके हैं कि मनुष्य के जीवन में जब तक अध्यात्म नहीं होता तो जानवर होता है। वो मनुष्य रूप में वो राक्षस होता है, वो जानवर होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं धर्म किसे कहते हैं, अध्यात्म का पता नहीं, तो डर किसका उसको। देखो, डर जब तक भगवान का और धर्म का नहीं होगा तब। हम एक किसान की बात करें, उसने 100 रुपए का गेहूं बेचा और 110 रुपए आ गए उसके पास। तो जब घर में गिना गया तो 110 रुपए थे। तो उस किसान ने पहले आज्ञा करी कि उसको जाओ पूरा रुपया दिखाओ कि 10 रुपए आपके एक्स्ट्रा है, ये लीजिए, तब हमारे घर में पानी पिया जाएगा, ऐसे नहीं पिया जाएगा। अब अगर आज का समय देखो तो दबा के रख लिया जाएगा कि 10 एक्स्ट्रा में आ गए, लेकिन वो 10 तुम्हारे लिए हानिकारक होंगे। तो आज का समाज चरित्र को बेच करके, धर्म को बेच करके वो धन की प्राप्ति चाहता है। पहले था सर्वस्व का चाहे नाश हो जाए पर चरित्र नष्ट नहीं होगा और धर्म नष्ट नहीं होगा। आज धर्म और चरित्र दोनों की आहुतियां दी जा रही। अब देख लीजिए ना, अब ऐसे कैसे बनेगा? अब बुद्धि बिना अध्यात्म के कैसे संभलेगी? अब और समस्या यह है कि अध्यात्म का सही अर्थ तभी आपको समझ में आएगा जब हम अध्यात्म में स्थित हो, हमारे अंदर अर्थ लोलुपता ना हो, हमारे अंदर भोग लोलुपता ना हो, तो हम समाज को अध्यात्म का दर्पण दिखा सकते हैं। लेकिन यदि अध्यात्म को हम बेचते हैं तो अध्यात्म का रंग नहीं चढ़ेगा। तो ऐसे अध्यात्म को भी पाखंड में बदला जा रहा है। अब उसका सुधार नहीं हो सकता। सुधार सत्य मार्ग में चलने से ही होगा, और सत्य मार्ग में चलना तभी आएगा जो सत्य मार्ग में चल रहे हैं उनका अनुसरण किया जाए। अब बड़ा कठिन है सत्य मार्ग में चलने वाला मिलना। भगवान के हेतु की कृपा कहो कि अभी कुछ संत हैं जिनके वचनों के द्वारा हम जान पाते हैं कि धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं। नहीं, आज का समाज जो नवयुवक पीढ़ी है वो अधर्म और धर्म का कोई मतलब नहीं, केवल वासनाओं की पूर्ति से मतलब है। ये जो आज चल पड़ा, फिर हम वहीं पहुंचाते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये जो सब चल पड़ा है, इसमें बहुत हानि हमारे समाज की है, क्योंकि व्यभिचार का स्वभाव बन गया। अब गृहस्थी में इनका व्यभिचार का स्वभाव मिटेगा नहीं। पति पत्नी में कभी भी एक प्रेम नहीं हो सकता, इनका एक जगह स्थिर नहीं हो सकते, क्योंकि चंचल स्वभाव बन गया। अब इस चंचल स्वभाव में हिंसाएं होंगी, बहुत हो रही हैं, आप देख लीजिए। इसी चंचल स्वभाव व्यभिचार के कारण हिंसा वृत्ति बढ़ गई, इसी के कारण व्यसन बढ़ गए, नशे बढ़ गए। किसी ने किसी को धोखा दिया, किसी ने किसी को धोखा दिया, कोई किसी तरह ब्लैकमेल कर रहा है कोई। तो ये गंदगी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अब इसके लिए हम अपराधी हैं तो कोई सरकार भी नहीं रोकेगी, बालिक है हम अपराधी हैं तो कोई नहीं रोकेगा। अब धर्म क्या कहता है और ये सब क्या हो रहा है? अब कैसे धर्म को कोई समझेगा? यहां हमारे भारत में चरित्र की रक्षा के लिए जब देखा कि अधर्मी आ रहे हैं और हमारा स्पर्श करेंगे, तो हजार हजार की संख्या में आग में अपने शरीर की आहुति दे दी, लेकिन अधर्मियों को छूने नहीं दिया शरीर को। आज उसी धर्म वाले हम, वही भारतीय हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं जरा विचार करके देखिए। बोले इससे ब्रेकअप हो गया, उससे मित्रता हो गई, उससे ब्रेकअप हुआ, उससे मित्रता हुई। थोड़ा सभ्यता की भाषा में बोल रहे हो, जरा गांव की भाषा में आके बोलो, इसको क्या कहोगे आप? अब वो चरित्र भला तुम्हारा जो नष्ट हो गया, वो तुम्हारी बुद्धि को अशुद्ध कर देगा, तुम्हें आगे कैसे बढ़ने देगा? अब तुम परोपकार करोगे? नहीं। बच्ची है जब चंचल हो गई तो कईयों को ब्लैकमेल करती है, बच्चा है जब चंचल हो गया तो उसको ब्लैकमेल कर रहा है, और जब वो नहीं संभल पाए तो अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, घोर व्यसन कर रहे हैं, ड्रग्स है, नशेबाजी है। तो ये एक जगह नहीं, बहुत अच्छे स्तर में फैल रहा है, नहीं फैल रहा है। अब अर्थ की प्रधानता से हम सुख मानने वाले अपने अपने कर्तव्यों की आहुति दे रहे हैं। पद में है, बचा सकते हैं निर्दोष को, लेकिन पैसा दोषी से मिल चुका है तो निर्दोष फंसेगा और दोषी मुच्छ में ताव देकर घूमेगा। तो अब जब वो धन जाएगा उनके यहाँ तो उनके घर में हाहाकार मचाएगा, और वो यहाँ के खड़े होकर रोते हैं जिनको तुम बहुत बड़े पदाधिकारी समझते हो और बहुत सम्मान होता है। वो जब एकांत में यहाँ होते हैं ना, तो ये लोग जानते हैं कि कितने मोटे आंसू और कैसी उनकी भाषा निकलती है। तब लगता है कि भगवान, सत्य पे चलने वाला ही सुखी होता है, अगर थोड़ा भी असत्य जीवन में है तो कोई गुंजाइश। फिर बाद में जैसे आपको पश्चाताप भी होता है ना, तो स्वभाव चूंकि गंदा हो चुका है तो थोड़ा पश्चाताप हुआ, फिर उसी में गिरना पड़ेगा। महाराज जी अभी क्या हो गया, जैसे आपने बोला सत्यता पे चलना, अभी कुछ आपका सत्संग या महापुरुषों की वाणी का अनुसरण करते हुए सत्यता पे चलने का भी प्रयास करते हैं, तो ऊपर नीचे इतना हो चुका है। महाराज जी कितने सारे तो हमारे आगे उदाहरण आते हैं, आपसे आके रोते हैं। एक ऑफिसर बोले थे कि आपके कथनानुसार चल रहे हैं तो निलंबित होने का अवसर आ गया है, आपके कथनानुसार चल रहे तो निलंबित होने का अवसर आ रहा है। अपने से बड़े अधिकारियों कह रहे ऐसा करो, नहीं करोगे तो मैं तुम्हें निलंबित करता हूं। बोलो अब अपने कर्तव्य को निभाऊं कि धर्म को निभाऊं? अगर कर्तव्य उधर का मानता हूं अफसर का,
तो धर्म नष्ट होता है। और अगर आपकी बात मानता हूं, धर्म से चलूं तो नौकरी छूटती है। क्या करूं? यही रो के बोले थे, ऐसे सबके बीच में बोले थे, मैं क्या करूं, आप उत्तर इसका दीजिए। तुमका है तो समस्या बड़ी विचारनी, पर धर्म पर स्थित हो जाओगे तो विजय आपकी हो जाएगी। वो एक बार निलंबित करेगा, लेकिन ऊपर वाला का अवलंब मिल गया तो उसका निलंबित करना कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर ईश्वर का अवलंब हो गया धर्म का तो विजय प्राप्त करा देगा। फिर वो बोले कि इसी ठसक से जो मैं चल रहा हूं, अब मेरे को निलंबित होने का भय नहीं है। बिल्कुल महाराज, चाहे आज नौकरी छूट जाए, मैं आपके सामने वचन देता हूं, मैं धर्म से चलूंगा, किसी की बात नहीं मानूंगा, जो हमारा अधिकार उसके अनुसार चलूंगा। अगर हटा दिया जाता हूं तो चाहे और कुछ भी करना पड़े, पर मैं अधर्म नहीं करूंगा। अब इतना निष्ठा से जब आ जाएगा ना, तो भगवान फिर आगे संभाल। ये तो जरूर धर्म से चलने वाले को यहाँ सहयोग देने वाला कोई नहीं मिलेगा भगवान के सिवा, पर विजय उसी की होगी जो धर्म से चलेगा। पर बहुतायत है, इसलिए आदमी धर्म में चल पाना कठिन हो रहा है। जैसे 100 है, अब एक धर्म में चलना चाहते हो, 99 अधर्म में चलना चाहते हैं, तो वो देख देख कर धर्म में चलने वाला निरुत्साहित हो जाता है कि यार ये बड़े चैन से, मैं बहुत दुखी हो रहा हूं धर्म में चलने वाला, तो वही मार्ग ले। तो इसलिए कोई बिरला निकल। महाराज जी, अधर्म के आया हुआ धन शास्त्र के मुताबिक उसका क्या आप निर्धारण करेंगे? पूरे परिवार की बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, पूरे परिवार की, और ऐसा कलह अशांति उत्पन्न होगी कि पति पत्नी, माता पिता, पुत्र परिवार में कभी शांति नहीं रह पाएगी, और कोई न कोई भयानक रोग या ऐसी संतान जो जीवन भर तुम्हें जलाती रहेगी। अब पूरे जीवन उसको संभालते रहो। तुम्हारे कर्म का, चाहे अभी का ले लो चाहे पीछे का ले लो, हिसाब होगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर निर्दोष को किसी भी तरह सताया गया है और उसके द्वारा धन खींचा गया है, अधर्मियों के द्वारा दिया हुआ धन लिया गया है, वो निश्चित परिवार को नष्ट कर देगा। आज नहीं तो कल ऐसी घटना घटेगी, कई तरह की घटना। पूरा परिवार BMW में जा रहा है, एक्सीडेंट हुआ, चकनाचूर हो गए, या गाड़ी के अंदर ही आग लग गई, वहीं भून गए। आप समाचारों में सुनते होंगे। देख ये क्या है, बढ़िया गाड़ी, फिल्मी गाना सुनते हुए चले जा रहे हैं, खूब बढ़िया दौड़ाए हैं, और ऐसा एक्सीडेंट हुआ, चकनाचूर हो गए। अधर्म से बचो, साइकिल से चलोगे सुरक्षित रहोगे। धर्म से चलोगे ना, हम माना कि साइकिल से, स्कूटी भी नहीं है, लेकिन सुरक्षित जीवन आपका रहेगा। अधर्म से चलोगे, माना मर्सरी जो BMW में चलोगे, लेकिन चलने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि समय और कर्म ये दोनों आपको सुधार देंगे। मतलब आया हुआ धन बच्चों की बुद्धि में भी बुद्धि को नष्ट करेगा, पत्नी में कलह पैदा कर देगा, पति पत्नी में असंतोष पैदा कर देगा। वो ऐसे आचरण वाला होगा कि पूरा जिनके लिए तुमने कमाया है, उन्हीं के लिए तुम्हें पूरे जीवन जलना पड़ेगा, और तुम्हारा शरीर भी बड़े से बड़े घटना का शिकार बन जाएगा। क्योंकि आह किसी की, अधर्म का धन ये कभी चैन से नहीं रहने देता, पक्की बात। एक समय था, दुर्योधन आदि खूब फूले घूम रहे थे और पांडव वनवास भोग रहे थे, धर्म से चल रहे थे, और समय क्या आया, सांप काट के फेंक दिए गए और सिंहासन पर युधिष्ठिर जी बैठे। थोड़ा धर्म वाले को भटकना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है, और अधर्मी फूलता रहता है, लेकिन उसकी फूलन एक दिन नष्ट हो जाएगी और वो उच्च कोटि की अवस्था को प्राप्त होगी। महाराज एक और, महाराज जैसे सरकारी विभाग आदि में होता है, किसी एक प्रोजेक्ट के लिए धन मिला महाराज जी, तो अधर्म का धन ये भी माना जाएगा कि जिस चीज के लिए वो मिला है उसी चीज पे लगना चाहिए। अगर हम उससे अन्य इधर उधर करते हैं तो वो अधर्म है। हाँ, तो सरकार आपको पैसा देती है ना। सरकार अगर मान लो आप किसी बात का ठेका लेते हैं, किसी बात, तो ये तो पता ही है कि आप इतने % इसके लेंगे, लेकिन उतना जितना आपको लगाना चाहिए, अगर उसको आप नहीं लगाते तो अधर्म का ही तो हुआ। वो आपका नाश तो करेगा ही, पतन तो करेगा, चाहे जिस भी भाग से ले लीजिए। वैसे मुझे लगता है जो सरकारी हिसाब किताब से जो धन दिया जाता है, उनका तो अपना अलग सरकारी पैसा मिलता होगा। महाराज जी पूरा सरकार का, जैसे इंजीनियर है तो उसका अलग पैसा है, अलग, हाँ उसका अलग। तो फिर आपको जो जहां के लिए मिला है वहां लगाना, जैसे पुल बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, या जिस भी भाग के लिए, उसको यथावत लगा देना चाहिए। अगर नहीं लगाए तो फिर कानून में भी अपराध है और भागवतिक भी अपराध है। वो समाज सेवा के लिए मिला हुआ पैसा अगर कहीं अपने घर में लगाया जाए और उसको कुछ दिखा दिया जाए, तो वो घर बन नहीं ठीक रहेगा और परिवार उसमें रहने वाला सुखी नहीं रहेगा। क्योंकि अधर्म वो भी होता है ना। हाँ, ऐसे ही जिस हेतु के, ऐसे संत के लिए अगर दिया गया कि 500 रुपया संत सेवा के लिए है, और आपने 500 में 100 रुपए का कुछ और प्रयोग किया और 400 रुपए लगा दिए, तो 100 रुपया तुम्हारे कर्जा हो गए, वो तुम्हारा अधर्म हो गया। बहुत हिसाब किताब है। ये श्री जी की सेवा के लिए तो श्री जी की सेवा में ही लगे, ये गौ सेवा के लिए तो उससे 1 रुपया मत निकालना, गौ सेवा के लिए लगे, ये आपकी सेवा के लिए, अब आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही जो जहां विभाग है, जिस तरह धर्म का पालन करना है, अध्यात्म के बिना ज्ञान नहीं रहता। आदमी को धन प्रधान बुद्धि होने में बहुत जल्दी नष्ट होना पड़ता है। धर्म पूर्वक चलो तो तुम्हारी पढ़ाई सार्थक हो गई, तुम्हारी उन्नति सार्थक हो गई, तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया, पर बिना अध्यात्म के समझ में नहीं आएगा।